दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी वैकेंसी का अपडेट क्या है। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के अंतर्गत जो जिनकी बहाली हुई है उनकी स्थिति क्या है, अनुकंपा का की स्थिति क्या है, और एग्ज़ाम में होगा तो कब होगा, और सीधी जो नियुक्ति होगी यानी कि जिनमें एग्ज़ाम नहीं होगा उसका क्या कुछ है बातें, नई बातें जो है वो नई जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये भी उत्सुकता होगा कि देखिए, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि इन लोगों को कितना पेमेंट मिलेगा। इससे मुझसे पहले कोई भी नहीं जिक्र किया था कि पेमेंट कितना होगा। जब मैंने वीडियो बनाया कि इन लोगों का पेमेंट अब 15,000 नहीं, अब 28,000 मिलेगा और 30,000 मिलेगा, यानी कि विद्यालय परिचारी का 28,000 और विद्यालय सहायक का 30,000, तब उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद सभी चैनलों ने इसे बनाना शुरू किया, क्योंकि एज ए शिक्षक हमें ऑफिस की जानकारी होती है, वहाँ से हम जानकारी इकट्ठा करके आपके पास लाते हैं और जानकारी को हम आपको शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। और मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं या युवा हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार इसका कर रहे थे। काफ़ी लंबा इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी जो है वो सारे बाधाओं को पार करके ये आ गया है अपने मुकाम पर। जी हाँ, अब जो है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इसके अंतर्गत यानी कि अनुकंपा के आधार पर जो बहालियाँ हुई, लगभग मान के चलिए कि 5,000 के मोटा मोटी अनुकंपा के आधार पर जो बहालियाँ हुई, उसकी क्या स्थिति है, वो क्या कर रहे हैं काम। एक दिन मैं आपका उनसे मुलाकात भी मैं कराऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं एक दिन मैं उनका मुलाकात मैं आपको कराऊंगा और उसके साथ मैं वीडियो भी साझा करूंगा आपको, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो अभी क्या स्थिति है उनका, ये भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। देखिए, जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस समय नहीं हुआ था, समझ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, नियुक्ति हो गई। आप देखते होंगे कि ऐसा रहता है कि क्या होगा भाई, पहले आपको आवेदन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आवेदन करना है। उसके बाद आपको क्या होता है, एग्ज़ाम देना रहता है ना, एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद तीसरा में आता है कि आपकी नियुक्ति हुई है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना। फिर बहुत सारे एग्ज़ाम में मेडिकल होता है। तो नियुक्ति तो हो गई लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो अब जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और देखिए, जिसका लेटर भी मैं आपको, आप मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो विद्यालय परिचारी हैं और विद्यालय सहायक हैं उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है और होना ज़रूरी भी है। और हालांकि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप ये मत सोचिएगा कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है उसमें कोई विलम्ब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी वैकेंसी बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं ये चलते शेयर में कर रहा हूँ कि नियुक्ति के बाद क्या कुछ हो रहा है आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, ये तो जान गए कि हमको नियुक्ति होना चाहिए, नियुक्ति के बाद की प्रक्रिया क्या है ये जानते रहिए कि क्या है, क्या कुछ होगा, तब भी आप माइंड मेकअप किए हुए रहिएगा, आपको बाद में कठिनाई नहीं होगी। हालांकि उन लोग से भी मैं भी पूछता हूँ तो बोला कि नहीं सर, अब तो बहुत सारा चीज़ हम आपके माध्यम से हमने देखा था, जाना था, इसलिए हम लोगों को कठिनाई नहीं होती है। तो आप अभी हैं। और उसके बाद फिर एक और भी मेरा जो चैनल है बिहार टीचर पॉइंट, बिहार टीचर पॉइंट जो है उसमें फिर जब आप विद्यालय सहायक या आप विद्यालय परिचारी पर जब आपका चयन हो जाएगा तो फिर वो चैनल फिर आप स्वतः देखने लगिएगा। अगर पहले से ही देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा बिहार टीचर पॉइंट। जी हाँ, बिहार टीचर पॉइंट आप सर्च करिएगा तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। और वो चैनल भी अगर आप चाहें, इच्छा है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसमें विद्यालय और शिक्षा से जगत सारा समाचार, वो शिक्षक का समाचार, विद्यालय सहायक का, विद्यालय परिचारी का समाचार, उसके बाद फिर आपको मिलेगा वहाँ पर रसोइया का, शिक्षा सेवक का, तालमी मरकज़ का, सारा का न्यूज़ वहाँ पर बनता है। और जो भी कठिनाइयाँ होती है उसका आवाज़ उठता है वहाँ, और उसके बाद फिर उसका पालन होता है। तो चलिए हम आपको बता देंगे कि क्या कुछ आगे होगा और क्या कुछ होने वाला है। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उन लोगों को 20 तारीख तक जो है वो वेतन का भुगतान की बात हो रही है। देखिए, 20 तारीख से एब्सेंटी जाता है,
जब आप इसमें आइएगा तो आपको पता चलेगा कि 20 तारीख से जब आपकी नियुक्ति होगी ना, तो हर 20 तारीख को आपको एब्सेंटी चला जाएगा। यानी कि इस 20 से लेकर 21 से लेकर के 20 तक, 20 तारीख तक ही एब्सेंटी जाता है। ऐसा नहीं कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आप नौकरी किए, माने ड्यूटी किए, फिर 1 तारीख को आपका एब्सेंटी जाएगा, माने वेतन मिलेगा आपको 1-2 तारीख को, लेकिन एब्सेंटी 20 तारीख को चला जाता है। ये 10 दिन जो होता है, माने 21 से लेकर के 30 दिन, ये अगले महीना में काउंट हो जाता है। ठीक है, ये अगले महीना में काउंट हो जाएगा। फिर अगला महीना 1 से लेकर के, यानी कि इस 21 तारीख से लेकर के अगला 19 तारीख तक 1 महीना में हो जाता है। इस तरह से चलता है। तो देखिए, इसमें इन लोगों का वेतन भुगतान के लिए आदेश हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं कि ये वैकेंसी जो है वो 20 तारीख के बाद से 20 जनवरी के बाद से कभी भी ये वैकेंसी आ जाएगी। और आप लोगों को क्या करके देना है अप टू डेट, ये चीज़ को जान लीजिए। सोचिएगा कि फ्रॉडगिरी करिएगा तो इसमें फंस जाइएगा। आपको एकदम कंप्लीट करना है। पहले तो आधार कार्ड आपको रहना चाहिए, एक आधार कार्ड। दूसरा जो है आपको मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट, इस मार्कशीट में आपको मैट्रिक का और इंटर का दोनों का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, जाति होना चाहिए, आप किस जाति से हैं। उसके बाद आय होना चाहिए, उसके बाद जाति आय, उसके बाद आवासीय होना चाहिए। ठीक है, आवासीय के बाद हो जाएगा जाति आय आवासीय। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको EWS बनाइए, है ना। अगर जनरल हैं, जैसे आप राजपूत हैं, भूमिहार हैं, राजपूत है, भूमिहार हैं, उसके बाद पंडित जी हैं, उसके बाद लाला हैं, तो आपको लगाना होगा। और पठान वगैरह हैं तो आपको EWS लगाना होगा। और अगर आप शेख सैयद वगैरह हैं तो आपको EWS बनाना होगा। और अगर आप OBC में हैं, तो आपको NCL बनाना होगा। उसके बाद फ़ोटो और मोबाइल नंबर। तो आपको जाति आय आवासीय ये सब जो है ना एकदम अपडेट चाहिए। ये नहीं कि पहले का है और अभी दे देंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ अपडेट रख लीजिएगा। और सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कारण कि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर के भी हैं, स्टूडेंट हैं जो कनेक्ट हैं हमारे साथ। तो मैं उनको बता दूं कि सिर्फ ये वैकेंसी जो है वो सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए है। बहुत सारे और साथी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अदर स्टेट के लिए या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो वैकेंसियाँ आती है, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा आप देखिए। तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पर की जो भी वैकेंसियाँ हैं, जो पूरे देश के भी युवा जो हैं वो उसमें भरें, तो उसका वैकेंसी के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो भी वेट कर रहे हैं बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का, तो 20 जनवरी के बाद कभी भी ये इसकी वैकेंसी आ सकती है। और जो लोग जिनकी नियुक्ति हो गई है वो भी अब वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको 20-22 तारीख तक जो पीछे का जो भी काम किए हैं ना, वो सब पेमेंट जो है आपको होना शुरू हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।